हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे जी हम लोग अभी? ये समझ में आ गया? चलो जी एक और क्वेश्चन ले रहे, देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू यहाँ पे tan है जी और रूट एक्स है, बात नहीं करो। बोलो जी y इक्वल टू tan और रूट एक्स लिए हुए, बताओ जी tan का पहले बोलो क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या dy बाई डी एक्स, tan का बोलो सेक स्क्वायर, एंगल वही रहेगा जी रूट एक्स, बात नहीं। tan का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल में कोई चेंज नहीं। बताओ जी एंगल रूट एक्स का बोलो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स। इसका आंसर हो जाएगा जी सेक स्क्वायर रूट एक्स और बाई में क्या 2 रूट एक्स। देख लो जी आंसर है। ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले, चलो जी y इक्वल टू देखो जी क्या लिया, अंडर रूट में साइन है और एक्स है, रूट साइन एक्स है। तो बताओ जी रूट एक्स का बताए थे 1/2 रूट एक्स, तो पहले रूट का डिफरेंशिएट करेंगे जी। बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रूट एक्स नहीं है। तो बताओ जी 1/2 रूट क्या लिखेंगे, साइन एक्स, फिर साइन एक्स का बोलो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो इसका आंसर होगा कॉस एक्स बाई क्या है जी 2 रूट साइन एक्स। लिख लिया आप लोग? चलो जी अभी हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे? अच्छा हाँ, आप लोग बना के दिखाइए। चलो जी दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। y इक्वल टू यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है और दूसरा क्वेश्चन है जी y इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब है। चलो जी दोनों क्वेश्चन में निकालिए आप लोग। क्या फाइंड करना है जी, dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। बना के दिखाई तो देखते हैं कितना लोग से सही बनता है। अभी एक दोनों क्वेश्चन बनाने जा रहे थे हम, लेकिन आप लोग बोले कि सर हम लोग बनाएंगे। लिख रहे जी आप लोग? बन भी गया सेकेंड का आंसर, 3 का कि फर्स्ट का? फर्स्ट का सर 3 साइन स्क्वायर है। चलो जब तक किन्हीं का सही आंसर नहीं सुने तुम्हारा जी। चलो समझो जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलो क्या दिए थे, देख लो जी y इक्वल टू दिए हुए साइन है, यहाँ पे क्यूब एक्स है। आप लोग को बता दीजिए यहाँ पे जी किसको हम लोग साइन एक्स का क्यूब है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन एक्स का। लेकिन अगर कोई बोलेगा अगर साइन एक्स क्यूब है, इसको सर आप साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते, ये एंगल का क्यूब है जी, ये साइन का क्यूब है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, है ना जी। तो बताओ जी पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर का होता है डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स का पावर एन का पावर का होता है, बोलो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, फिर एक्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ जी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई क्या डी एक्स, तो पहले पावर का होगा। तो बताओ जी पावर इंटू और पावर एक कम करो, बोलो 3 लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और इसके बाद बेस को भी डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो आपका ये आंसर होगा जी 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स। लेकिन ध्यान दो जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग दिए थे y इक्वल टू साइन है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब बताओ जी पहले पावर का डिफरेंस होगा, नहीं, नहीं होगा। अब पहले ट्रिग्नोमेट्री का होगा, उसके बाद एंगल का होगा।
तो बताओ जी, पहले साइन का कॉस लिखेंगे, एंगल वही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ इसका dy बाई डी एक्स हम लोग क्या लिखेंगे? बताओ जी, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल वही रहेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x² होता है ना, एक्स क्यूब क्या होता है 3x²। अब बताओ जी, इसको इंटू मत कर देना, एंगल में कभी इंटू नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x² लिखेंगे, कॉस x³ लिखेंगे। देख लो ये आंसर होगा। आ रहा समझ में? तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे जी कि मान लेते हैं सर y इक्वल टू साइन के पावर n और x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो जी, n इंटू साइन के पावर n-1 इंटू एक्स, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो y इक्वल टू साइन है और x का पावर n है जी, तब बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे जी, साइन का हो जाएगा cos x का पावर n, और n इंटू एक्स का पावर n-1, मतलब n इंटू एक्स के पावर n-1, और क्या cos x के पावर क्या n, ये आंसर हो जाएगा जी। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बनेगा, नोट कीजिए। पहले इसको एक क्वेश्चन दे रहे जी आप लोग को बनाने के लिए, देखते हैं कितना लोग सही बनाते हैं। हो गया आनंद? तो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का पावर रहेगा जी, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर को डिफरेंशिएट करने का मतलब सर, पावर इंटू होगा और पावर में एक कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बेस वही रहेगा, और इंटू में बेस को भी डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री के अगर एंगल का पावर रहेगा तो उसको होल पावर नहीं लिख सकते, पहले ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल वही रहेगा, फिर हम लोग एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन था और x³ था, तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस x³ रहेगा, फिर x³ को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू में, तो लिखेंगे 3x²। लिख लीजिए आप लोग। चलो जी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम दे रहे हैं y इक्वल टू है जी cos स्क्वायर x है, और इसका बताना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। 4 ऑप्शन दिया रहता है एग्जाम में, पहला sin 2x, दूसरा ऑप्शन है जी tan 2x ना, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं जी माइनस में sin 2x, और चौथा ऑप्शन है cos 2x। बताओ जी, 4 में से कौन सा ऑप्शन एक सही है? माइनस sin 2x। देखो जी, बहुत लोग थर्ड ऑप्शन बोल रहे सही है। आनंद क्या बोलता है? थर्ड है। सही है, बताते कैसे सही है। तो cos स्क्वायर था यहाँ पे नहीं जी, तो पहले पावर का बोलो क्या लिखेंगे 2, cos के पावर 1 नहीं लिखेंगे, cos x, और cos का हो जाएगा क्या माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लोग पूरा लिखेंगे जी, माइनस आगे आ जाएगा 2 लिखेंगे, और साइन एक्स इंटू में क्या cos x, और माइनस, और यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है जी, क्या है बोलो, फार्मूला है, किसका फार्मूला है sin 2x का, तो माइनस sin 2x हो जाएगा। अब बहुत लोग को 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला याद नहीं रहता है जी, जिसके कारण ऑप्शन सही टिक नहीं मार पाएगा। सुन रहे हैं जुनेद? 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला sin 2x होता है, बहुत लोगों को फार्मूला याद नहीं रहता है, जिसके कारण टिक नहीं मार पाता है। आपको याद है ना? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी फंक्शन ऑफ फंक्शन। नोट कर लिया आप लोग? नोट कीजिए। तो सर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा? हाँ, बुक में मिलेगा जी, एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेगा, 6-7, कितना बोली 6-7, लेकिन वही आर एस अग्रवाल बुक देखिएगा ना, तो उसमें आपको कम से कम तो 50-60 मिलेगा। कितना? 50-60। तो आप लोग को आर एस अग्रवाल का हम फोटो खींच करके ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है? तो उसमें आप लोग 20-25 बना लीजिएगा। कितना? 20-25 क्वेश्चन कम से कम बना लीजिएगा, कल कॉपी हम चेक करेंगे सबका, कम से कम 20-25 क्वेश्चन बना होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको बता देंगे हम, समझे जी हम क्या बोल रहे हैं? अब कितना लोग अपसेंट कर जाएगा, कहे सर होमवर्क दे दिए 20-25 क्वेश्चन, लग रहा है सुतले रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला दिन आएगा, सर नहीं आए थे पिछले क्लास ना, फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। अब बहाना एक से एक का है, तो बुखार लग गया था, है ना अनस संगम? ठीक है, तो नींद नहीं खुला था, जान रहा है शाम में सोया होगा वो समझ के क्या कि हमको सुबह जाना नहीं है, बहाना मेरे पास बहुत है। ठीक है, होमवर्क बनाए नहीं है, अगले दिन जाएंगे, क्या दिक्कत है, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा,
ठीक है, उसे पढ़ लेंगे, समझ में आए चाहे नहीं आए। हो गया। चलो जी देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जी यहाँ पे हम। देखो जी क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट में साइन है और फिर रूट एक्स है जी। देख लो जी, अंडर रूट साइन और फिर एंगल में रूट एक्स है ना, तो पहले ये रूट को डिफरेंशिएट करो। बताओ जी रूट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन याद है, 1/2 रूट एक्स। बताओ जी dy बाई डी एक्स, बताओ 1/2 रूट एक्स नहीं लिखेंगे। बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे साइन रूट एक्स। अभी ये रूट का हुआ, फिर रूट के अंदर जा साइन का, साइन का बोलो जी कॉस, एंगल वही रहेगा, बोलो क्या, रूट एक्स। साइन रूट एक्स का हो गया कॉस रूट एक्स। अब बताओ जी फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो जी पूरा आंसर बताओ आप क्या लिखेंगे, ऊपर में हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और बाई में बताओ जी 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रूट एक्स ये वाला, और फिर अंडर रूट में क्या जी साइन रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग ये दोनों साथ में लिख सकते हैं जी, रूट एक्स का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होगा, ये दोनों को साथ में लिखेंगे एक रूट में। बोलो जी कॉस रूट एक्स, और बाई में लिखेंगे 4 अंडर रूट में क्या एक्स साइन रूट एक्स। हाँ ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जी बचपन में, रूट ए अगर रूट बी है इसको अंडर रूट एक साथ लिख सकते हैं ए बी। क्लियर है, नोट कीजिए पहले इसको अच्छा सीख। नहीं समझ में आया, एक बार बता दे। बताओ रूट एक्स का 1/2 रूट जो रहेगा लिख दिए ना, फिर साइन का कॉस एंगल वही रहेगा, फिर एंगल का 1/2 रूट एक्स। हाँ जी अंकित, कहाँ गया था, घर में पूजा था इतना दिन से। ठीक है बैठो, बात करेंगे। लिख लिया आप लोग। चलो जी यहाँ पे हम लोग कुछ और एक तो रूल है, u इंटू भी है, आप लोग पढ़े होंगे जी 11th क्लास में, फिर u बाई भी, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टाइम हो गया है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और 5 मिनट। हाँ क्या बोल रहे थे जी, यहाँ पे फार्मूला है क्या, u इंटू भी, याद है आप लोग को u इंटू भी क्या होता है जी, u को छोड़ेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस होता है, और v को छोड़ देंगे जी एज वाइल एज, और क्या u को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ना, u इंटू भी। जैसे एग्जांपल बताइए सर, एक क्वेश्चन लेकर के y इक्वल टू मान लो जी x साइन x है, बोलो जी क्या है x और साइन x है, तो यहाँ पे इंटू में इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको क्या v मान लेंगे। बताओ जी dy बाई डी एक्स, पहले x को छोड़ देंगे जी, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को, v का मतलब साइन x, साइन x का बोलो क्या होता है कॉस, डायरेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बार लिखना है, बच्चा ऐसा काम नहीं करना है, u को छोड़ देना है और v को डिफरेंशिएट कर भी देना है प्लस, फिर v को छोड़ दो जी, किसको, साइन एक्स को छोड़ देंगे, और x का बोलो क्या होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा x cos x प्लस क्या साइन एक्स। देख लो ये आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत है। आगे बताओ जी, तो u बाई वी का फॉर्मूला था, किसका बोलो, डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे u और बाई में भी है जी। बताओ जिसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जो बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर होगा, याद रखेगा जी, u बाई वी में क्या होता है, जो बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर, पहले बाई वाला को छोड़ देना है, मतलब v को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को, और माइनस फिर u को छोड़ेंगे और क्या करेंगे जी, v को डिफरेंशिएट करेंगे। देख लो जी ये रूल है, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल ना। u बाई v का फॉर्मूला क्या बताए सर आप, v जो बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर, पहले v को छोड़ना है, नीचे वाला को छोड़ देना है, ऊपर का डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस होगा, फिर ऊपर का छोड़ के नीचे का डिफरेंशिएट करना है जी फंक्शन ना। एक क्वेश्चन लेके बताते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है जी y इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं साइन एक्स, और बाई में क्या है बोलो लॉग एक्स। देख लो जी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ किसका होल स्क्वायर लिखेंगे जी बाई में, बताओ जी लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर, पहले हम लोग लॉग एक्स को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का बोलो क्या होता है कॉस एक्स, बीच में माइनस लेंगे जी फार्मूला से, फिर साइन एक्स को छोड़ देंगे और लॉग एक्स का बोलो क्या लिखेंगे 1/x, ये क्या हो जाएगा
आंसर नोट कीजिए पहले इसको कॉपी में, u इंटू वी और u बाई वी फार्मूला। जिन लोगों को क्लास में समझ में नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत होता है, क्लास के बाद हमसे मिला कीजिए, है ना, कि सर हमको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फार्मूला याद नहीं हो रहा है। 2 क्लास से सिर्फ हम रूल और फार्मूला सिर्फ बता रहे हैं, है ना। जिसको फार्मूला याद नहीं हो रहा है उसका एक ही ऑप्शन है, सबको बता रहे हैं, लिख लिख के याद कीजिए, है ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, इस तरह से कॉस का माइनस साइन एक्स, टाइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप उसको लिख लिख के याद कीजिए। हो गया? चलो जी 2 और बताएंगे, है ना, 2 रूल और बताते हैं जी। हो गया? देखो जी 2 रूल और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर बहुत सारा फंक्शन प्लस माइनस में रहेगा जी तो उसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है जी, एफ एक्स है, प्लस माइनस बोलो क्या है, जी एक्स है, प्लस माइनस मान लेते हैं जी क्या आर एक्स है, प्लस माइनस डॉट डॉट ना। अगर इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे जी हम लोग, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स क्या आर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहे जी, वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स माइनस में 3 का पावर एक्स प्लस क्या है जी साइन एक्स, और प्लस मान लेते हैं क्या है 100 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी, बताओ डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का बोलो 1 बाई एक्स माइनस 3 के पावर एक्स का बोलो, बता पाएंगे कोई? 3 के पावर एक्स और इंटू में क्या लॉग 3 साइन एक्स का बोलो जी, कॉस एक्स प्लस 100 का बोलो, कांस्टेंट का 0 होता है, आंसर आएगा 1 बाई एक्स। फिर बताओ जी माइनस, सॉरी क्या बोले जी यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस 3 के पावर एक्स और इंटू में लॉग 3 और प्लस में क्या लिखेंगे कॉस एक्स। देख लो ये आंसर है। एक और रूल देखो जी लास्ट, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा जी और यहाँ पे कोई फंक्शन है ना, और इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लो जी, y इक्वल टू क्या है 3 साइन एक्स है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बताओ जी डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बाहर और साइन एक्स का बोलो क्या लिखेंगे कॉस एक्स। इसका आंसर हो जाएगा जी 3 कॉस एक्स। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले रहे छोटा सा जी, बोलो y इक्वल टू यहाँ पे 5 है और x का पावर 10 है, तो बताओ जी इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 5 बाहर और x का पावर 10 का 10 इंटू एक्स का पावर कितना 9 हो जाएगा, तो आंसर होगा 50 x का पावर क्या 9। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जी, और आप लोगों को क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे हम, लगभग 50 क्वेश्चन होगा उसमें। कितना क्वेश्चन? लेकिन आपको 50 नहीं बनाना है, कितना बनाना है 20 से 25 क्वेश्चन बनाना है, 15 भी नहीं, 20 से 25 मिनिमम, और मैक्सिमम 50 बना दीजिए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन 20-25 क्वेश्चन कल कॉपी हम चेक करेंगे, सबका बना होना चाहिए और कोई अब्सेंट नहीं करेगा जी। ठीक है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, खाली सुनाएंगे, मारेंगे भी नहीं, और सुनने के लिए तैयार रहना अगर नहीं बनाएगा तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।